Welcome to lecture 12 of 30 days of app development, 30 days of coding. I hope अभी तक सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं. अगर नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, साथ साथ में मैं डाउट सेशंस, एक्स्ट्रा क्लासेस, कम्युनिटी पोस्ट में डाउट्स एड्रेस करना, टेलीग्राम में सब डिस्कशन, जिस भी तरीके से हो पा रहा है आपकी पूरी हेल्प की जा रही है, आपकी पूरी मदद की जा रही है. हमने स्टूडियो का टूर लिया, हमने अच्छे से इंस्टॉल वगैरह किया और इंस्टॉल में भी कुछ एरर्स आ रहे थे, वो सब रिजॉल्व किए. अलग प्लेटफॉर्म्स पे कुछ लोग को जो लिंक्डइन, ट्विटर पे भेज रहे हैं स्क्रीनशॉट वगैरह एरर के, उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की है. और स्टूडियो टूर के बाद हमने टोस्ट मैसेज वगैरह वाला ऐप बनाना सीखा. एपीके अगर किसी को ऐप का भेजना है वो कैसे करते हैं वो भी सीखा. और इंटरैक्टिव यूआई वगैरह जो हमने ऐप बनाया था, डार्क कलर चेंज हो रहा था बेसिकली, राइट, कलर चेंज वाला ऐप बनाया हमने. उसके बाद लेआउट्स हमने समझा क्या कैसे होता है, और टेक्स्ट व्यू, स्क्रोलिंग व्यू क्या होते हैं, ऐप एक्टिविटी, लाइफ साइकिल, इंटेंट्स हमने दोनों तरीके के समझ लिए हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट. और हमें अब ये भी आ गया है कि गिटहब पे प्रोजेक्ट कैसे पुश करते हैं, और वेब व्यू का भी कमाल हमने समझ लिया है. तो अभी मैं आईपैड की स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आज के लेक्चर में जितना भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उन सब कॉन्सेप्ट को यूज करके एक फुली फंक्शनल ऐप बनाना है. सो आज के लेक्चर में मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, जो जो कॉन्सेप्ट हमने सब पढ़ा है अभी तक वो सारे कॉन्सेप्ट आपको आज के एप्लीकेशन में लगाने हैं. जी हाँ, सो दिस इज योर डे 12. ठीक है, डे 12 है और आज मेनली असाइनमेंट आपको समझना है. जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करना है. और जो भी देख रहा है आप सबको अपना ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके, भले ही कुछ एरर्स आए या जो भी आए, जैसा भी अपडेट हो, यूआई यूएक्स थोड़ा बेकार भी इधर उधर हो, सारा अपडेट आपको इंटरनेट पे डालना है. अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है, टेक ट्विटर पे डालना है, ताकि आपके लिए, बिकॉज ये प्लेलिस्ट का मेरा मेन मकसद है आपको नॉलेज देना, प्लस आपका जो करियर है उसको भी इम्प्रूव करना. ठीक है, और उसके लिए आपको बिल्ड इन पब्लिक वाला चैलेंज वो थोड़ा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो आज हम लोग असाइनमेंट जो है वो समझ लेते हैं क्या है कैसे है. बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो इसका कोड मैं डाल दूंगी, जो 30 डेज ऑफ कोड रिपोजिटरी है उसमें डाल दूंगी. और साथ ही साथ अगर एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत पड़ी तो एक इसका ट्यूटोरियल कंप्लीट, वो भी सोल्यूशन ऑफ असाइनमेंट करके वो भी बना दूंगी, या फिर एक्स्ट्रा क्लास, डाउट क्लास जो आपके लिए इतने सारे बना रही हूँ उसी में किसी में एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं आज क्या आपको बनाना है, कैसे बनाना है. सो सबसे पहले एक आपकी ये स्क्रीन 1 रहेगी, ध्यान से देखिएगा. दिस विल बी योर स्क्रीन 1. ठीक है, ये स्क्रीन 1 रहेगी आपकी. यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कुछ इस तरीके के टेक्स्ट, वेलकम टू, मैं अपना नाम लिख रही हूँ, आप देख लीजिएगा, सौम्या नॉलेज हब. ठीक है, वेलकम टू सौम्या नॉलेज हब, ये पहली स्क्रीन रहेगी. और इसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन दिखा दूंगी, एक बटन शो कर दूंगी, और इस बटन पे गेट स्टार्टेड या फिर लेट्स गो कुछ ऐसा करके हम शो कर देंगे. ठीक है, तो इसको क्लिक करने पर, हाँ जी, इसको क्लिक करने पर आपका एक नया स्क्रीन खुलेगा. ठीक है, एक नया स्क्रीन खुलेगा और वो है आपका स्क्रीन 2. ठीक है, स्क्रीन 2. तो अब जल्दी से मुझे आप कमेंट्स में बताइए कि ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट कि लेट्स गो वाले बटन को क्लिक करके एक नई स्क्रीन खुली, मतलब स्क्रीन 1 से मैं स्क्रीन 2 में आई, तो यहाँ पे कौन सा ऐप डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. अभी पिछले लेक्चर्स में अगर आपने पढ़ा है तो जल्दी से बता पाएंगे आप. और मैं थोड़ी देर वेट कर रही हूँ, यहाँ पे पॉज करिए और मेरा आंसर मत सुनिए, आप जाके बताइए कौन सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. ठीक है, तो मैं देखूंगी आंसर आपके इस पॉइंट पे, इस टाइम स्टैम्प पे कितने लोगों ने कैसे आंसर दिया. ठीक है, यहाँ पर इंटेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. ठीक है, और दो तरीके के इंटेंट्स होते हैं, इंटेंट इम्प्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट होता है. तो यहाँ पर आपका एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज हुआ है. ठीक है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर हम गए, और यहाँ पर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर गए, बट ऐप सेम ही है. ठीक है, ऑसम. अब आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हमें क्या करना है, नॉलेज हब में हम बुला तो रहे हैं नॉलेज हब, ऐसा एक्साइटिंग यूजर को फील आएगा कि अच्छा कुछ अच्छा होने वाला है. तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद में
आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज मैं बता रही हूँ। आपको बनाने हैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स, ठीक है। कार्ड 1 हो गया, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, 5, 6, 4 भी रख सकते हैं बट आई वुड से 6 कर लेते हैं, 6 कार्ड्स रहेंगे, ठीक है। और इन कार्ड्स के अंदर हमने कुछ जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला जो हम लोग सीख रहे हैं और जो कि हमारे करियर में काफी ज्यादा काम आने वाला है, ऐप डेवलपमेंट, ये लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद लिख लेंगे वेब डेवलपमेंट, हो गया, ठीक है इतना। उसके बाद लिख लेंगे यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट लिख लेते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। यहाँ पे लिख लेंगे iOS ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, iOS ऐप डेवलपमेंट। इतना क्लियर है सबको। आगे लिख लेंगे मशीन लर्निंग, ML लिख रही हूं मैं, ठीक है, मशीन लर्निंग लिख लिया। इसी तरीके से यहाँ पे 2 और टेक्नोलॉजीज, ब्लॉकचेन लिख लेते हैं और Web3 लिख लो, या फिर कोई और जो आजकल ट्रेंडिंग काफी जो चीजें चल रही हैं उसमें से कुछ भी आप लिख लीजिए। एक मैं छोड़ दे रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, ये आपने कार्ड्स तो बना लिए। अब हमें क्या करना है, और इसके नीचे लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज, लास्ट में एक बटन रहेगा जिसमें कि आप लिखोगे सपोर्ट बटन, जैसे काफी सारे ऐप में होता है ना, या फिर कॉल अस ऐसा बटन रहता है। तो यहाँ पर आप एक कॉल अस वाला बटन लगाओगे और इस बटन को क्लिक करने पर एक जो कंपनीज होती हैं, जैसे उनका बाय डिफॉल्ट एक नंबर होता है, राइट। तो क्लिक करते ही उस नंबर पे कॉल जाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोन ऐप बेसिकली खुल जाना चाहिए और वो जो एक नंबर, आप अपना ही नंबर दे लेना या फिर मम्मी पापा, आई मीन किसी का डिफॉल्ट, या फिर कुछ 999 ऐसे कुछ भी नंबर दे देना, ठीक है। तो वो नंबर पे जो है कॉल जानी चाहिए। और आप जल्दी से यहाँ पर वीडियो को पॉज करके कमेंट में जाके बताइए कि यहाँ पर कौन सा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जल्दी से जाइए कमेंट में बताइए, बिकॉज मुझे समझना है कि आप लोगों का ग्रास्पिंग पावर कितना है, कितने अच्छे से आप लोग चीजों को समझ रहे हो, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग मैं और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स और क्या कैसे करना है वो सारी चीजें लाऊंगी। तो यहाँ पर दे दिया कॉमेंट आपने, नीचे दे दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप में से मैक्सिमम लोगों ने सही बताया होगा। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट है इम्प्लिसिट इंटेंट का, ठीक है, बहुत अच्छे। अगर आपने आंसर दिया है सही से तो आपके लिए काफी सारी क्लैपिंग्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप काफी चीजें अच्छे से सीख रहे हो और इस डोमेन में आप काफी अच्छा कर सकते हो, एकदम फोड़ सकते हो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। इम्प्लिसिट इंटेंट आपको पता है, एक्सप्लिसिट इंटेंट पता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, कॉल अस बटन को क्लिक करने पर एक नया ऐप खुल रहा है, ठीक है। हमारा ऐप नहीं है ये नई स्क्रीन है और नया ऐप है। तो इसलिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट। बहुत अच्छे। अब क्या करते हैं हम, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, ये चीज हमने समझ ली, ये वाला चीज समझ लिया। अब आगे क्या करना है बताती हूँ मैं। जैसे किसी भी हम कार्ड को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे अगर हम 6 कार्ड्स बना रहे हैं, राइट, तो 6 एक्टिविटीज आपके ऐप में होंगी। एक एक्टिविटी का नाम होगा एंड्रॉयड ऐप एक्टिविटी, एक का वेब डेव एक्टिविटी, ठीक है। तो हर एक एक्टिविटी का जो बेसिक डिजाइन है वो सेम ही रहेगा। अब आपको बेसिकली बताना क्या है, नॉलेज हब ये किस चीज का मैंने बनवाया है आपसे। नॉलेज हब ये है कि जो टेक्नोलॉजीज हैं, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इनको सीखने के लिए क्या हम यूज कर रहे होते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, कौन से फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं, वो सारी चीजें। इससे होगा क्या, नंबर 1 आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखते हैं तो इसका यूआई आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं वो आपको शो करना है। जैसे एंड्रॉयड ऐप डेव वाली एक्टिविटी है, लेट्स से इस एक्टिविटी का नाम है एंड्रॉयड एक्टिविटी.kt या फिर .java, ठीक है, ये नाम है इस पेज का। इस तरीके से होगा एक वेब डेव एक्टिविटी.java या .kt जिसमें आप लिख रहे हैं। देखिए जावा में क्या है ना, मैं आपको इसलिए कॉटलिन आपके पोर्टफोलियो में ऐड करवाना चाहती हूँ, इसलिए कॉटलिन चाहती हूँ आपके रिज्यूमे में जाए, क्योंकि कंपनीज कॉटलिन आजकल मांगती हैं। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं तो कॉटलिन वो मांगते हैं। अगर अभी वो जावा में है तो धीरे धीरे चाहेंगे कि कॉटलिन में शिफ्ट करें। और कॉटलिन सीखना कोई बहुत महाभारत या बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
मैंने जब सीखना शुरू किया था एंड्रॉयड डेवलपमेंट, मुझे जावा भी नहीं आती थी, मुझे सी थोड़ी थोड़ी आती थी और बिल्कुल ऐसी लाइक बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं पता थी, ठीक है। और स्टार्टिंग में उतनी ही चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है, पर सी प्लस प्लस जो है थोड़ी थोड़ी मतलब चीज़ें थी ऊपर ऊपर से, बट ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रास्प किसी भी चीज़ में नहीं था। बट वो एक क्यूरियोसिटी थी, भाई मुझे चीज़ें करनी है, सीखनी है, फोड़ना है इस डोमेन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गई आपकी एंड्रॉयड, लेट्स से इसका नाम एंड्रॉयड activity.kt है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक टेक्स्ट शो कर देंगे, जो भी स्किल हमने चूज करी है उसका यहाँ पे नाम दिखा देंगे, जैसे एंड्रॉयड ऐप डेव, ठीक है। ये ऊपर ऊपर नाम दिखा दो आप। उसके बाद सर्कल इमेज व्यू हो सके तो सर्कल, या फिर कुछ और क्रिएटिव वे में आपको बेसिकली दिखाना है कि इस डोमेन में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, मतलब क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती है, जैसे कि एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन हो गया, ठीक है, जावा हो गया, और एक्सएमएल वगैरह डिजाइन के लिए हो गया, है ना। इसके अलावा अगर आपको डेटाबेस के लिए फायरबेस वगैरह अगर आता है तो वो काफी अच्छी चीज होगी, या फिर एसक्यूएल हो गया, डेटाबेस भी आप नॉर्मली भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको अच्छा सा यूआई बनाना है। अब जैसे एमएल हो गया तो इसमें सिर्फ अगर पाइथन लिखना चाह रहे हैं आप या ऐसा कुछ, तो उस हिसाब से अच्छा सा डिजाइन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस असाइनमेंट के बाद बेसिकली क्या हो रहा है, आप काफी चीजें सीख रहे हो, काफी चीजें आपकी पॉलिश हो रही हैं। यहाँ पर आप समझ रहे हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं इम्प्लिसिट इंटेंट है। ऑन टॉप ऑफ दैट आप खुद से थोड़ा गूगल करेंगे, आप खुद से रिसर्च करेंगे डिजाइन वगैरह को और सुधारने का, ठीक है। जैसे सर्कल मैंने बोला, इमेज व्यू की सर्कल बोला, कि आप थोड़ा सर्च करेंगे सर्कल इमेज व्यू के साथ कैसे काम करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपकी और स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगी। कुछ एरर्स आपको आएंगे तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करेंगे, आप जैसे डालेंगे तो आपको टॉप 5 सर्चेस में आपको मिल ही जाएगा आंसर, ठीक है। और इस तरीके से आप जब खुद से असाइनमेंट वगैरह करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। और इस असाइनमेंट को करके इसका वीडियो रिकॉर्ड करके जरूर डालिए, शेयर करिए सबको, ताकि लोगों को पता चले आपको ये स्किल आती है, आप ये स्किल सीख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ये जो 12th डे 30 डे ऑफ कोडिंग का था, ये ऑलमोस्ट इट्स ओवर। और इसके साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लेट से कुछ एरर्स आते हैं, जैसे कि मान लो इंस्टॉल के टाइम पे एरर आए थे लोगों के कि हेक्सएम इज नॉट इंस्टॉल्ड इन एंड्रॉइड स्टूडियो। देखिए लिखते ही खुद से ऑटो कंप्लीट कर दे रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए स्टैक ओवरफ्लो पे और काफी लोगों ने ये चीजें पूछी हैं और इनको सोल्यूशन मिला भी है यहाँ पर, और ये एक्सेप्टेड सोल्यूशन है। तो ये सारी चीजें आप वहां पर जाके ऐसे क्विकली सर्च कर सकते हैं। कई बार आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे लिंक्डइन पे कुछ लोग एरर्स वगैरह दिखा रहे हैं, तो उनका दिक्कत ये हो रहा है कि जैसे सिंटेक्स में कुछ एरर आ रहा है, जैसे कैपिटल एल स्मॉल एल कर दिया, या फिर छोटी छोटी चीजें हो रही हैं और आपको थोड़ी समझ नहीं आई, तो ध्यान से अपने कोड को एक बार देखिए, थोड़ा समझिए, और उसके बाद आप बाकी टेलीग्राम ग्रुप में एक दूसरे की मदद करिए। अगर आपको आता है तो लोगों को बताइए, उससे आपका भी अच्छे से और कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा होगा। और अगर आपको कोई इंटर्नशिप भी मिलती है, कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स इधर उधर से पता चलते हैं एंड्रॉयड के लिए, वो भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करिए। बाकी मैं तो हुई, मैं शेयर करती रहूंगी आपके साथ। इंटर्नशिप हो गया, स्टार्टअप्स, कहीं भी एंड्रॉयड डेवलपर इंटर्न की ओपनिंग वगैरह हो, कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आप सीख रहे हैं तो आपको सीखने के साथ साथ भी स्टाइपेंड दिए जाते हैं। बाकी ओपन सोर्स में भी मैंने काफी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स वगैरह में एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीजें भी आपके साथ बताई जाएंगी। तो आज का असाइनमेंट सबसे पहले कंप्लीट करिए, और ताकि मुझे आप पे कॉन्फिडेंस आए कि आप चीजें सीख रहे हैं अच्छे से, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे शेयर करिए, बिल्कुल फ्री है, इसे लाइक कर दीजिए, फ्री, आपको कुछ नहीं करना, 1 रुपये आपको पेनी कॉस्ट नहीं लग रहा, आप लाइक कर दीजिए ट्यूटोरियल को, वीडियो को। इस तरीके के आपके लिए सारे लेक्चर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, डाउट सेशंस, सब कुछ इसी चैनल पर आ रहा है। सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। एंड थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, 13th लेक्चर में।